और जब बाड़मेर में हुंकार मिलती भाइयों, जब देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया और पाकिस्तान भी डर गया, हाई अलर्ट जारी हो गया कि सीमा पे जवान तो झगड़े के मूड में नहीं है, कहीं किसानों के ये बेटे और तेजाजी और राम साफी के बस अटैक नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई थी। बाड़मेर के बाद बीकानेर सीकर के अंदर जब हुंकार भरी तो राजस्थान की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने कर्ज माफी करने का निर्णय लिया और पटेल की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री के मुफ्त बिजली की घोषणा करी। और कांग्रेस पार्टी जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, कांग्रेस को अगर बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया तो खेल सर के विदाई कराए। कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया। और भाइयों, मैंने वचन दिया था कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी करूंगा। आपके भाई ने प्रयास किया राजस्थान के अंदर और मेरे सामने विकल्प था कि मैं नए रूप के अंदर आपके बीच आऊं। पहला किसान का बेटा हूं जो खुद की पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन के अंदर अंदर 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मैं उन जी को कह रहा था हेलीकॉप्टर के अंदर कि बीजेपी वाले अगर आप सब सही ढंग से मेरे से पहले बात करते तो राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस समय गठबंधन हुआ नहीं था। लेकिन अरुण जी कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, अभी ज्यादा लेट नहीं है। इसलिए भाइयों, अशोक गहलोत ने वहां पे कहा कि हनुमान को मैं मंत्री बना देता। गहलोत मेरे से अच्छी तरह परिचित है। कांग्रेस ने गठबंधन की बात मेरे से जरूर करी थी क्योंकि मेरी तो अलग पार्टी थी आरएलपी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 7 सीट आप दे दो। तो कांग्रेस ने कहा कि 7 आपको दे देंगे तो हम क्या लेंगे। मैंने कहा नहीं लोगे तो भी मैं तुम्हारा चोपड़ा साफ तो करूंगा। ये तो है। तो भाइयों, मंत्री पद का तो सवाल ही नहीं उठता। हनुमान को अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाता। मैंने कहा मैं संतरी बन के मेरे भाइयों की जब तक सेवा करूंगा तब तक बाड़मेर के अंतिम छोर पे बैठे और धौलपुर चंबल के बीड़ों के अंदर ट्राइबल बेल्ट और गंगानगर के अंतिम छोर पे बैठे किसान के बेटों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक हनुमान संतरी बन के आपकी राजस्थान के अंदर सेवा करेगा। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गठबंधन की बात चली। अरुण जी भाई साहब इन सब लोगों ने कहा कि हनुमान जी के साथ बात करनी चाहिए। सीटों की बात नहीं चली। 1-2 जगह सलाह मैं से जरूर ली थी कि क्या क्या है, तो सही सलाह मैंने सही समय पे करीब सही सलाह दे दी। और भाइयों, मुझे पार्टी ने कहा कि आपको खुद को नागौर से लड़ना है। देखो कांग्रेस कितनी बदमाश है। बदनाम बोतल का चिन्ह, जो बदनाम बोतल थी उसको मैं मेरा चिन्ह लेकर आया और उस बोतल को दूध की बोतल और पानी की बोतल बता के मेरे भाइयों ने प्रचार किया और उस बोतल का चिन्ह कांग्रेस में से चुरा के ले गई। इसलिए मुझे टायर मिला बाद में। वैसे टायर ठीक है, गतिमान है, ट्यूबलेस टायर है, पंचर नहीं होगा आसानी से, ये अभी रहेगा। और कमर के फूल को 24 जगह बिठा के ये टायर दिल्ली की ओर कूच करेगा। मिशन पूरा करेगा, मिशन 25 से पूरा नहीं करेगा। हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा और इन तमाम नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के गढ़ के अंदर आके मुझे चुनौती दी और जोधपुर के अंदर गहलोत के प्रचार में आए। भाइयों, 6 तारीख को वोट पड़ने दो। 7 तारीख से हनुमान का हेलीकॉप्टर हरियाणा की धरती पर हवा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ पे घूमेगा और कांग्रेस को हरियाणा के अंदर नाबूद कर दूंगा। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मेरी भी कोई आदत है मोदी जी की तरह कि कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। ये मेरी नेचर बन गई और मेरी आदत बन गई। परसों मैंने गहलोत के बेटे के खिलाफ जोधपुर में ऐसी हुंकार भरी कि कांग्रेस के वोटों का उसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक हो गया जिस तरह मोदी जी ने पुलवामा के बाद पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया था। और अशोक गहलोत आज कोई कह रहा था कि 56 जगहों पे चुनाव प्रचार कर रहा है। बेटे के लिए तो क्या करें, 70 जगह भी करना पड़ता है। और ये बेटा है। अशोक गहलोत को बेटे को लड़ाई की काम शिक्षा पड़ गई। खुद मुख्यमंत्री है, अभी कौन सा 90 साल का हुआ है। 90 साल का हो जाए जब तो पुत्र मोह के अंदर पिता
गंदा हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र ने पांडवों कौरवों का झगड़ा करा दिया, उसी तरह गहलोत ने अपने बेटे को लड़ा के पूरे सिस्टम को राजस्थान के अंदर खराब कर दिया। लेकिन भाइयों, कितना ही जोर लगा ले अशोक गहलोत, कितना ही जोर लगा ले, आपके यहाँ से चुन के जो मंत्री और वो तमाम 20 मंत्री जो गली गली वोट मांग रहे हैं, एक तरफ गहलोत के पास पूरे चापलूसों की फौज है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ जोधपुर में तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल है। आप देखना कि जोधपुर के अंदर तो कमल खिलेगा और बाड़मेर के अंदर तो कमल खिल गया। इसमें मैं कैलाश जी चौधरी जब मेरे साथ विधानसभा के अंदर थे, मैं देखता था बीजेपी के ज्यादातर विधायक सवाल नहीं लगाते थे, वो डरते थे कि कहीं सवाल उल्टा सुल्टा लग गया तो वसुंधरा जी नाराज हो जाएगी और हमें डांट देगी। लेकिन ये व्यक्ति गांव के अंतिम छोर पे बैठे लोगों के लिए विधानसभा के अंदर संसद करता था। मैं इनको कहता था, कैलाश जी आप पर्ची लगाने के लिए जल्दी उठ के क्यों आते हो यार, ये पर्चा लगाने के लिए तो हमारे खाते में आ रखे ना सारा चीज, हम उठ के लगाते, आप तो सत्ता के अंदर हो। तो कहते साहब क्या पता कोई छोटा मोटा काम सवाल लगाने से और पर्ची लगाने से हो जाए। तो मैं इनको देखता था कि विधानसभा के अंदर पूरे एक्टिव थे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कैलाश चौधरी यहाँ से जीत गए। अगर लोकसभा के अंदर गया और हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा के अंदर गया तो हम दोनों मिलके इस पप्पू को परेशान करेंगे अंदर। वैसे मुझे समाचार मिला कि पप्पू हार रहा है चुनाव, लेकिन दूसरी सीट से पता नहीं लगता ये पप्पू गप्पू जीत जाते को इनका पता नहीं लगता। एक दिन मैं रात को लिस्ट पढ़ा रहा था तो जितने भी तमाम बड़े नेता थे, इन बड़े पैसे वाले जो राजस्थान के अंदर थे, इनकी औलादों की मैंने लिस्ट पढ़ाई तो भैया इस पप्पू निकले और उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं कहा दूसरे दिन और पढ़ाऊंगा, तो भाइयों उसके बाद समय नहीं मिला। ये तो ऐसे पप्पू है जो हर जगह मिल जाएंगे। राजस्थान में भी कई जगह कई नेताओं की औलादें पप्पू की खड़ी है कि नहीं, जानते हो ना, आप समझ भी गए होंगे सारी बात। तो ये पप्पू हर जगह आपको मिलेंगे और इन पप्पुओं को इनके पापा तैयार करके इनको राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। राहुल गांधी का तो एक मैंने वीडियो देखा था, उसके अंदर उसको तलवार भेंट करी तो कायदा तो ये होता है कि तलवार निकाल के हो सकता है भाई एक अलग सिस्टम होता है, आप चूम गले के भी इसके सर के लगा सकते हो, तलवार को लेना भी सकते हो। तो उसने क्या किया, तलवार को तो नीचे कर लिया और उसी मयान को ले लिया। अरे यार ये तो वास्तव में अलग ही टाइप का आदमी, देख लिया मैंने। ऐसे आदमी के हाथ में अगर सत्ता सौंप दी, ये पता नहीं रात को क्या करने, कोई भरोसा कैसा। तो एक तरफ तो मोदी जी है और दूसरी तरफ पप्पू है और एक तरफ कांग्रेस है बाड़मेर के अंदर जो वैसे पहले भाजपा थी पूरी, और दूसरी तरफ कैलाश चौधरी है जो आम किसान का बेटा है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से ओतप्रोत है और 36 कौम को साथ लेकर चलता है। और मुझे भी कई बार कहते थे कि भाई साहब सारी चाचा ने साथ ले चलो, तो मैंने कहा मैं तो साथ लेके चली रहा हूँ, लेकिन बड़ी इनके पीड़ा थी कि मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता, मेरी 36 कौम मेरे साथ चले। भाइयों मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कैलाश जी अगर सांसद चुन के गए तो निश्चित रूप से बाड़मेर की 36 कौम इस व्यक्ति को याद रखेगी और ये आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और बाड़मेर की जीत पे इस राजस्थान की राजनीति टिकी हुई है। आपको बाड़मेर के अंदर मजबूती दिखानी है और मजबूती इतनी दिखानी है कि पोलिंग, जब पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा में, तब पोलिंग साइज 77 कितनी हो गई थी, 80 हो गई थी। अब के बाद भाई तुम्हें कितनी पोलिंग कर दोगे बताओ आप लोग। अब तुम 101 मत करना, नहीं तो वोट वापिस पड़ जाएंगे। एक एक जवान 10 वोट डाल देना, डाल दोगे ना, डाल देना मतलब लाला के डाल देना सारे, एक एक आदमी है तो मशीन के बटन नहीं दबाने, वो तो फिर फर्जी वोट हो जाता है। तुम फर्जी वोट नहीं डालते भाई, तो का रिकॉर्ड
फर्जी वोट कम पड़ते हैं। तो भाइयों, एक एक व्यक्ति 10-10 वोट लाके डलवा देगा। मेरे भाइयों, निकल पड़ो, कहीं ऐसा नहीं हो सुस्त रह जाओ, कांग्रेस जीत जाए और पाकिस्तान के अंदर उसका जश्न मने, पटाखे चले। ये काम बंद करना। ये सीमावर्ती इलाका है। भारत माता के सम्मान के लिए बाड़मेर की सीट का जीतना बहुत आवश्यक है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस संसदीय क्षेत्र में आपके भाई कैलाश जी और हनुमान बेनीवाल, जिसका बाड़मेर जिले से पुराना नाता रिश्ता है, यहाँ की धरती पे संघर्ष किया। और जब कई बार मैं अकेला होता था, व्यतीत हो जाता था और सोचता था कि मैं अकेला कैसे लड़ूंगा, तो बाड़मेर के किसान के बेटे नई ऊर्जा मुझे देते थे। हनुमान जी, हिम्मत मत हारना, आप लड़ते रहो। आप अगर हिम्मत हार गए तो राजस्थान के अंदर लड़ाके खत्म हो जाएंगे। और भाइयों, इसीलिए आपका प्यार मुझे खींच के ले आया और मैं मेरा चुनाव छोड़ के मेरे भाई कैलाश जी के लिए वोट की अपील करने के लिए हनुमान बेनीवाल इस बाड़मेर की धरती पे तपती धूप के अंदर आया है। आप तो वो बाड़मेर के मेरे भाई हो जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ाई लड़ी। सीमा पे भी जब 62-71 और कारगिल के झगड़े में एकदम कई बार सीमावर्ती गांव पे गोलियां चल जाती थी, कई जगह हादसे भी हो जाते थे, लेकिन आपने विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़े। आपने तो पानी को घी की तरह संजोया। दूर दराज से पानी लेके लोग आते थे, सर पे हमारी माताएं बहनें पानी का मटका और घड़ा लेके सर पे कितने किलोमीटर तक चलती थी। और आपने जब इतना संघर्ष आजादी की लड़ाई से लेके आज तक किया, इसलिए तो यहाँ पे खेमा बाबा जैसे वीर पुरुष हुए, राम साहब पीर जैसा अवतार इस बात जैसलमेर की धरती पे हुआ। बाड़मेर की लड़ाई कोई तो लड़ रहा है और ये गठबंधन भी बाड़मेर के संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों,